incredible today, and you all are so energetic. Thank you so much for having me here, and thanks so much to Dr. Vivek Bindra, American. Hey everyone, I'm Janvi Pawar. I'd just like to say how incredible you all look today, and what I just want to say is that I like to give a huge thanks to Dr. Vivek Bindra for having me over here. RP is received pronunciation. I learned this accent in quite like 3 months. And when I learned this in 3 months, people were like, oh, this must be Arabic. No, RP is received pronunciation, kind of a new accent. Posh. When I first started learning Posh accent, I thought like, oh, this must be the Queen's English. And guess what? It was the Queen's English. So when I first started talking in it, I was like, yeah, I'm the Queen Elizabeth. But even though I wasn't, I was still speaking with a Posh accent. That was pretty cool. Australian. Hello everybody, and I just like to say that what a happy surprise this is. You're all sitting over here, you all look extremely amazing, and thank you so much for having me. We're just going to call Amber or something because you're all amazing. Scottish. Hi everyone, I am Janvi Pawar, and I just like to say that thank you so much for having me today, and I'd also like to be thankful to Dr. Vivek Bindra for having me over here again, and you all are an extremely amazing audience, so thanks so much. Norfolk. Okay, what I was thinking, like, you're all so amazing, also energetic, thank you so much. And thank you for also talking to me for so long. And French, salut, je m'appelle Janvi. Je suis très rencontrée ici, merci beaucoup. Japanese, konnichiwa, watashi wa Janvi desu ne, arigatou gozaimasu, yoroshiku onegai shimasu. Hariyanvi. मैंने आड़ा का घना बड़ी अलग है, हम सारे आड़ा हो, हम सारे सेम दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हम जब भी लैंग्वेज सीखते हैं, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत होती है हम चीजों को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। इन द बैक ऑफ आवर माइंड हम कहीं ना कहीं चीजों को ट्रांसलेट ही कर रहे होते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, रहा था, रहे थे, जा रहे हैं, किस तरीके से बोलेंगे। हम हमेशा सिर्फ ट्रांसलेट करने में लगे रहते हैं और वहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है। सो आई वाज टॉट हिंदी, हरियाणवी एंड इंग्लिश एज 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड अ डायलेक्ट। तो मेरे को ये ऐसा अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाई गई। पर फिर कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर लीजिए, लोगों का क्रिटिसिज्म आके आना ही आना है। तो क्रिटिसिज्म, कितने लोग यहाँ पे नेगेटिव मानते हैं कि क्रिटिसिज्म हमेशा नेगेटिव होता है। कोई आपको बोला, ओए कोई ये काम नहीं कर सकता, ओए तेरे को ये काम अच्छे से नहीं करना आता। तो आप में से कितने सारे लोगों को लगता है कि आपको पुल बैक करती है ये चीज। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो ये आपको पुल बैक कर रही है कि आगे आपको कुछ काम नहीं करना है। रेज योर हैंड्स। अरे इतना नीचे क्यों, आप लोग ऊपर कर सकते हैं, देयर इज नो वरीज। ओके, काफी कम लोगों को लगता है, दैट्स प्रीटी इंप्रेसिव। 2 दिन का कमाल दिख रहा है यहाँ पे, एंड 2 दिन का कमाल दिख रहा है। सो गिव अ शाउट आउट टू डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? I'm super thankful to Dr. Vivek Bindra. He has invited me to so many things, and I'm super grateful for this opportunity as well. क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। अब आप जब एक गांव की लड़की होती है हरियाणा में, तो हर जगह क्रिटिसिज्म होता ही है। आप कहीं से भी हो, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, डेफिनेटली पीपल आर गोना पुल यू बैक। पापा एक बात कहते हैं, और मैंने भी ये बात काफी सारे बुक्स में पढ़ी है, कि जब लोग आपके बारे में, जब आपके काम के बारे में, जब आप आगे बढ़ रहे हैं, तब कुछ नेगेटिव बोलना शुरू कर दे, तो सोचिए आप राइट बात करें। तो मुझे लोगों ने बोलना शुरू किया था, तो घड़ी अंग्रेज पा करिए आ रहा है, और उस टाइम तो एक्सेंट नहीं आता था मेरे को, सिर्फ हिंदी, सिर्फ इंग्लिश बोलती थी मैं। तो स्टेज पे इंग्लिश बोलती थी। अब नॉर्मल टाउन के स्कूल में पढ़ती थी, तो काफी सारे बच्चे लगते थे या तो अंग्रेज जन है। उसके बाद व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, जब मैं 8th क्लास में थी, तब मैं 9 साल की थी। मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी हैं। तो इस चीज का भी क्रिटिसिज्म बहुत मिला। पापा कभी ये होता था ना कि इतने 15 ही तो चैप्टर होते हैं हर किसी की बुक में। अगर मैक्सिमम चैप्टर देखें तो मैक्सिमम 20 चैप्टर्स होते होंगे। 20 चैप्टर्स के लिए व्हाई डू वी हैव टू स्टडी फॉर द होल ईयर? एक चैप्टर में 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे, बट व्हाई द होल ईयर? इट्स सो मच। तो शुरू में मेरे को यही काम करवाया गया। मम्मी थी, पापा थे, थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, तो इंग्लिश बिल्डअप होनी शुरू हुई। तो अपने आप जब एकेडमिक कोई बुक्स पढ़ते तो समझ में आने लग गई, तो वो जल्दी करना शुरू कर दिया। अब चार्ट बनाते थे हम लोग कि 20 चैप्टर है इस सब्जेक्ट में, 15 चैप्टर इस सब्जेक्ट के, 12 चैप्टर इस सब्जेक्ट के। अब स्कूल में जो चल रहा है, मैंने अपनी तरफ से क्या किया, अपनी तरफ से क्या सेल्फ स्टडी करी। ये चैप्टर हो गया टिकट, ये चैप्टर हो गया मार्केट। तो इस तरीके से मैंने जल्दी क्लासेस करी। फिर स्कूल वालों के साथ बात करी कि अब समझ में तो आ रहा है, मैं क्लास में बैठ के व्हाई डू आई वेस्ट माय टाइम ओवर हियर, जस्ट प्रमोट मी टू द नेक्स्ट क्लास। तो उस चीज पे भी हुआ। तो टीचर्स पापा को कहते थे कितना जोर डालोगे, छोटी सी बच्ची है, कितना प्रेशर डालोगे।
अरे when the kid is doing it, there is no problem. जो ये चीजें होती हैं ना, स्ट्रेस, प्रेशर, ये सिर्फ वर्ड्स होते हैं जो हम खुद को देते हैं. ये इंसानों के बनाए हुए वर्ड्स होते हैं. There is nothing like stress, there is nothing like pressure, there is nothing like failure, and there is nothing like success. Let's be honest. क्योंकि ये सब चीजें, ये सिर्फ हम डेफिनेशंस देते हैं. हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग होती है. क्यों जब बच्चे 12th में होते हैं, अरे इतना सारा प्रेशर है, अरे इतनी सारी सब्जेक्ट्स पढ़ना है. और क्यों जब बच्चा 6th में होता है उसके पास कम से कम 11 सब्जेक्ट्स होते हैं. कहीं 8 पढ़ रहा है, कहीं जनरल नॉलेज, एसएसटी, साइंस. 12th में आते आते वो सब्जेक्ट 5 बन जाते हैं और उस टाइम तक आते आते और ज्यादा प्रेशर. योर माइंड इज ऑल्सो ग्रोइंग, नो, यू आर ऑल्सो ग्रोइंग, नो, बट उस टाइम लोगों के ओपिनियंस आपको अफेक्ट करते हैं. आज जब आप यहाँ पर हो, the seat where you're sitting right now, आपके लोगों को opinions आपको affect करें, that you need some motivation, and it's a nice thing that you need it, it's a nice thing, but आपको उस चीजों का कभी effect नहीं आने देना. हम जब तक 12th क्लास तक आते हैं हमारा mindset ये हो जाता है कि 12th क्लास बहुत difficult क्लास है. It's not. किसने कहा 12th क्लास difficult क्लास है? आपने, आपके टीचर ने, आपके दोस्तों ने. Why are you listening to them? Are you listening to yourself? These are somebody else's opinion. कोई आपको कह रहा है तू ये business नहीं कर सकता, this is very difficult to do, it's a huge job. Has that person done that business? Has that person tried to do that business? That is their experience, and of course you should listen to people's experience, but you are not gonna make someone else's opinion your opinion. किसी और के opinion को अपना opinion ना बनने दे, otherwise you're gonna become a negative person. Positive को लेने दीजिए effect. So the thing is कि शुरू से लेके आज तक हमें बताया जाता है ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है. मुझे भी यही कहा जाता था, इतनी सारी क्लासेस करेगी तू, बहुत डिफिकल्ट है. पर मुझे ये कभी फील नहीं हुआ कि मैं छोटी हूँ, बड़ी क्लास में हूँ, क्योंकि कभी किसी ने फील नहीं होने दिया. So I did 2 classes in 1 year. After doing 2 classes in 1 year, अब बात आई कि इंग्लिश में इंटरेस्ट बन चुका था. इंग्लिश बोलनी है, पर अब इंग्लिश कोई पढ़ाने वाला नहीं था. अब इंस्टीट्यूट नहीं मिलते. अब इंस्टीट्यूट्स में जाते थे हम, मैं पापा हर वीकेंड कभी किसी इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, कभी ब्रिटिश काउंसिल वालों के जाके दिमाग खा रहे हैं. You know, we've been to a lot of places, we've been to a lot of institutes, and when we used to go over there, उनका सिर्फ यही होता था, इतनी छोटी सी बच्ची को क्या पढ़ाएंगे हम, take it out of here. So they basically used to kick us out. फिर हम अगले वीकेंड फिर पहुंच जाते थे कि अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, आप पढ़ा दीजिए. नहीं पढ़ाते थे, you came back again, go back. So the thing is कि we were kicked out, from a lot of institutions, from a lot of centers. तो अब सीखना तो फिर भी है, तो अब क्या करें? फिर हम जाते थे रेड फोर्ट, इंडिया गेट, एंड all of these monuments हर वीकेंड पे. तो वहाँ पे फॉरेनर्स होते थे. कोई अमेरिका का हो रहा है, कोई ब्रिटेन का है, somebody's coming from Australia, somebody's from Canada. वहाँ पे जो फॉरेनर्स होते थे ना, पापा कहते थे जा बात करो उनके साथ. I was like, can I please have a minute of yours? I was a kid back then. So can I please have a minute of yours? तो वो बैठते थे, वो बात करते थे, उनके साथ बातचीत करती थी मैं for like half an hour, किसी के साथ 1 घंटा. तो वहाँ से फिर उनके साथ बात कर करके I developed my English. फिर मैंने न्यूज़ देखनी शुरू करी. Yes. अब काफी सारे लोगों को ये लगता है like so students were like okay ma'am is sick, तो हम अपने आप से काम करते हैं. और मुझे लगा कि मैंने तो ये सब पढ़ा हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत जो भी प्रैक्टिस है, let's take it out somewhere. तो लगा कि थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं. So I became the teacher that day, and since that day, whenever ma'am was out, whenever ma'am was sick, I was the teacher of IELTS students, and I was 9 years of age. I was the students of master students, of graduation students. तो हम डेली ट्रैवल करते थे 20 kilometers going to पानीपत, because I'm from Smalika, which is a town in Haryana, and 20 kilometers back from पानीपत. चाहे बारिश हो रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, हम तब भी जाते थे बाइक पे. मैं और पापा चिल्ला के वो जा रहे होते थे like yeah let's go all this stuff. तो लोगों को, काफी सारे लोगों को क्या लगता है, अरे स्ट्रगल है. There is nothing like struggle. स्ट्रगल थोड़ी है, लाइफ की जर्नी है. ये सारी चीजें आना तो ये तो लाजमी सी बात है ना. आप कुछ काम करें और आपको उसमें जरा सी डिफिकल्टीज ना फेस करनी पड़े तो मजा थोड़ी आता है जरा सा. सो द थिंग इज कि स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं होता. देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगल. ये सिर्फ हम नाम दे देते हैं चीजों को. तो आप नाम देना बंद कीजिए एंड स्टार्ट ट्रीटिंग दिस लाइक यू एज योर लाइफ जर्नी, कि ये मेरी लाइफ है एंड आई हैव टू वॉक ऑन दिस लाइफ. सो दैट्स इट. प्रॉब्लम्स आर गोना कम, यस. और काफी सारे लोगों को ये भी लगता है लाइक यू आर अ स्मॉल किड, यू डोंट नो द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग. ओके फाइन, I've read a lot of books, still you haven't had the real experiences of life. I live in a huge family, I see the problems going on in the whole world. I've been to DU, I've done my graduation, I'm doing my master's, so I've also had a lot of experiences.
which an 18-year-old doesn't have. So it's all about कि आप उस चीज़ को treat कैसे कर रहे हैं. एक बात होती है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कहानी सुनाती हूँ थोड़ी सी. फॉर एग्जाम्पल आपने अपना घर शिफ्ट किया तो आपने जिस जगह पर अपना घर शिफ्ट किया वहां पर आपको पता लगा कि यहाँ पर जो है चोर आते हैं और वो काफी कार्स उठा के लेकर जाते हैं, आपके व्हीकल्स उठा के लेकर जाते हैं. लाइक ओके, कार्स उठा के लेकर, अब आप अपनी पूरी कोशिश करोगे कि मैं कहीं ऐसी जगह पार्क करूं कि चोर जो हैं मेरी गाड़ी या फिर मेरा व्हीकल उठाकर ना लेकर जाए. आप पूरी कोशिश करेंगे अपनी साइड से, यस और नो? यस, ओके. आप पूरी कोशिश करेंगे. अब आप सो जाते हैं, अब आपको क्या एक्सपेक्टेशन होगी? यार मैंने तो अच्छी तरीके से रखा है, मेरी कार वहीं मिलेगी, मेरी कार वहीं मिलेगी. अब आप सुबह सुबह खड़े हो और अब आपकी कार वहां पे है नहीं. सो आपका माइंड जो है, योर माइंड इज गोना बी ऑन नेगेटिव. ये क्या हो गया सुबह सुबह? व्हाट दिस हैपेंड? व्हाई इज दिस हैपेंड?